फर्स्ट फेज में जो 102 कॉन्स्टिट्यूंसी का इलेक्शन हो रहा है उसमें से सिर्फ एक ही एक कॉन्स्टिट्यूंसी है लक्षद्वीप, एंड लक्षद्वीप में 55 पोलिंग बूथ है, उसमें से एक ही एक है बित्रा का। बित्रा में एक ही एक बूथ है, 200 से 250 के नीचे वोटर्स है, और लक्षद्वीप का सबसे छोटा और सबसे दूर में रहने वाला द्वीप बित्रा है, और ये इसको यूनिक पुलिस स्टेशन बनने का कारण है। चुनाव का समय और मतदान का अधिकार, यह मौका चाहे 5 साल में एक बार आए, लेकिन भारत के हर नागरिक के पास वोट देने का अपना अधिकार है, जिसके लिए इलेक्शन कमीशन काफ़ी महीनों से तैयारियां करते रहती है, और एक बड़ी तैयारी के बाद इलेक्शन कमीशन को इसमें सफलता मिलती है कि वो पूरे देश भर में मतदान को कंडक्ट करा सके। और हम आपको इस वक्त जहां पर लेकर के आए हैं, ये तो खैर अपने आप में एक यूनिक पोलिंग बूथ स्टेशन है। जी हाँ, इसका मतलब ये होता है कि भारत में ऐसे बहुत सारे पोलिंग बूथ मौजूद हैं जिसे कि इलेक्शन कमीशन ने, जिसे कि चुनाव आयोग ने आइडेंटिफाई किया है यूनिक पोलिंग बूथ के तौर पर। इसका मतलब यह भी होता है कि या तो वहाँ पर चुनाव कंडक्ट कराना इतना आसान नहीं था, या फिर वो जगह अपने आप में बिल्कुल अलग है, जैसे कि यहाँ जहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं। जी हाँ, 2024 का चुनाव, और आप और हम इस समय हैं लक्षद्वीप में, और लक्षद्वीप में भी ऐसे बहुत सारे आइलैंड हैं, लेकिन हम सबसे छोटे आइलैंड पर मौजूद हैं जिसका नाम है बित्रा आइलैंड। आप देख रहे होंगे अरब सागर मेरे पीछे नज़र आ रहा है, एक वो छोर जिसे कि पकड़ पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन ठीक मेरी दूसरी तरफ ये जो आप आइलैंड देख रहे हैं, अगर इसके मैं पूरे घेराव की बात करूं, या फिर अगर आप ये समझना चाह रहे हैं कि आखिर ये आइलैंड क्यों इसे यूनिक पोलिंग बूथ कहा जा रहा है, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि केवल 800 मीटर में यह आइलैंड फैला हुआ है। जी हाँ, अगर आप इस आइलैंड का चक्कर लगाएंगे तो मुश्किल से आपको 15 मिनट का समय चाहिए, और इस आइलैंड में केवल 240 मतदाता हैं। हालांकि जो पॉपुलेशन है वो 250 तक बताई जा रही है, लेकिन 224 में जितने पुरुष और महिला मतदाता हैं उनकी संख्या 240 है। अपने आप में कितनी यूनिक बात है ये। और यहाँ पर इलेक्शन कमीशन कैसे मतदान की व्यवस्था इलेक्शन कमीशन ने किया, चुनाव आयोग ने किन किन बातों का पूरा ध्यान रखा। See, election is a process that you have to do once in 5 years. It's the duty of every citizen of our country to cast his voting, and it's born of democracy. And challenges we come across in Lakshadweep, as far as me and the record is concerned, we don't come across any illegal activities of elections. We have arranged a 100% free and fair election. The commission has made a lot of clearances regarding free and fair elections. The best thing the commission has arranged is a mock poll set up for the pre-poll time, means just 1.5 hour before the actual poll start commence. मैं आपको पोलिंग बूथ पर लेकर जाऊंगी, लेकिन उससे पहले देखिए चुनाव आयोग की तैयारी। और आप और हम चाहे इस बारे में नहीं सोच पाए, लेकिन चुनाव आयोग ने ज़रूर सोचा। एक सेल्फी पॉइंट बनाया गया है जहाँ पर लोग वोट डाल रहे हैं, और यहाँ पर आकर के लोग सेल्फी भी ले रहे हैं। यहाँ पर जो एक छोटी सी ये व्यवस्था की गई है उन लोगों के लिए की गई है जो अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ में वोट डालने के लिए आ रहे हैं। എൻ്റെ പേര് ഫാഹിന ബീഗം, ബിത്രയിലെ അംഗൻവാടി ടീച്ചറാണ്. ഇവിടെ കുറച്ച് കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഒരുക്കി തന്നതിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട എഒ സാറിനും ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനർക്കും വളരെ നന്ദിയുണ്ട്.
यहाँ पर में भी पंचायत की व्यवस्था है और ऐसी जो तमाम महिलाएं हैं जो कि आंगनबाड़ी की तरफ से काम करती हैं और इनका काम है ऐसी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना, और खास करके जब ऐसी इलेक्शन ड्यूटी होती है तो इलेक्शन ड्यूटी में उनकी भी उतनी ही भूमिका दिखती है जैसे कि आप किसी और गाँवों में देख पाते हैं। यहाँ पर पंचायत कैंटीन पर भी नजर डालना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि बित्रा जहाँ की पॉपुलेशन पहले ही काफ़ी कम है, यहाँ पर कैसी व्यवस्था आपको देखने को मिल सकती है। एक ऐसे रास्ते से लेकर के जा रहे हैं जहां पर आपको हम बस समझाना चाह रहे हैं कि तैयारियां कैसी होंगी। केवल एक स्कूल है बित्रा आइलैंड पे जहां इस वक्त आप जा रहे हैं। ये स्कूल 1 से 8वीं कक्षा तक है और यहीं पर ये यूनिक पोलिंग बूथ स्टेशन बनाया गया है। बहुत सारे ऐसे मतदाता हैं जो कि फर्स्ट टाइमर है, यानी कि जिनके लिए ये पहला मौका है जब वो मतदान करने जा रहे हैं और अपने मतदान का वो पूरा इस्तेमाल करें। इसकी जानकारी हमें ऐसे हुई कि हमें ये पता चला कि जैसे ही ये पोलिंग बूथ यहाँ पर शुरू हुआ उस समय ये सारे मतदाता कम से कम लोगों की लाइन लगनी शुरू हो गई थी। और व्यवस्था देखिए, जनरली आप देखे होंगे बाकी स्टेट्स में लाइन लगी होती है, लेकिन यहाँ पर इनकी सुविधा के लिए और ख़ास करके जागरूकता के लिए, उसे बढ़ाने के लिए इन्हें बैठने की सुविधा दी गई है। जो मेनलैंड है वहाँ से इस आइलैंड की दूरी लगभग 400 किलोमीटर है। मेनलैंड है कोच्चि, और जो छोटा से छोटा जो सामान होता है उसके लिए यहाँ के लोग कोच्चि पर ही निर्भर होते हैं। और ये देखिए कितनी खूबसूरती के साथ मतदाताओं के स्वागत की तैयारी की गई है। ये कहीं इस डेकोरेशन के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। यहाँ पर नारियल के जो पेड़ हैं वो तो तमाम आइलैंड पर भरे पड़े हैं और आप ये कह सकते हैं कि एक तोहफा है इस आइलैंड को, और उसी के पत्ते से ही यहाँ के लोगों ने ऐसी तैयारी की है। एक चटाईनुमा वेलकम बनाया गया है। इसके साथ ही पोलिंग बूथ स्टेशन नंबर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है गवर्नमेंट सीनियर बेसिक स्कूल बित्रा। अगर हम बात करें कि महिलाओं और पुरुषों की कितनी संख्या है तो लगभग 44 महिलाएं हैं और 93 यहाँ पर पुरुष मतदाता हैं। इन तैयारियों को जो आप देख रहे हैं ये केवल एक दिन की बात नहीं है, 6 महीने से ज़्यादा का समय लगा है इसकी तैयारियों को करने में। उसके बाद इन्होंने ये सफलता हासिल की है। इलेक्शन का जो तैयारी हो रहा है कि पिछले 6 महीने से इसका तैयारी हो रहे हैं, एंड कंडक्टिंग एन इलेक्शन इन अ रिमोट प्लेसेस लाइक इट्स रियली अ चैलेंज एंड वी टेक इट एज अ चैलेंज बिकॉज conducting of election is the main part of our democracy, and as a part of challenge we gather officers from all around Lakshadweep and from mainland also, and as a teamwork, me belongings to me and my BLOs and the officers besides me, and after all the hard work of them under the leadership has put up this as a model polling station. छोटी सी चीज़ हम आपको और दिखाना चाहेंगे, ये भी कितना अपने आप में खूबसूरती बयां कर रहा है, खास करके वेस्ट मैनेजमेंट और स्वच्छता अभियान को लेकर के, कि फिर से ये नारियल के पत्तों से ये इतनी प्यारी टोकरी बनाई गई है और जगह जगह हमें इस आइलैंड में ऐसी टोकरी देखने को मिल रही है जो कि यहाँ के वेस्ट मैनेजमेंट और ख़ास करके लोगों की जागरूकता को बयां कर रहा है। आप जब भी लक्षद्वीप आएंगे तो यहाँ पर आपको एक ख़ास बात यहाँ के आइलैंड में नज़र आएगी कि चाहे यहाँ के लोग गाँव में रह रहे हैं, चाहे यहाँ के लोग जो है वो बाहरी लोगों से उनका इंटरेक्शन काफ़ी कम है, लेकिन इसके बावजूद उनकी जागरूकता में कोई कमी नहीं है। साफ सफाई का वो पूरा ध्यान रखते हैं। हमारे भविष्य का 5 साल में क्या क्या उन्नति होने वाला है इसके बारे में हम लोग सोच के ही हमारा ये मतदान करता है, हम लोग जिसको वोट देता है। उन्नति की बात आप कर रहे हैं तो आप क्या चाहते हैं, क्या उन्नति हो यहाँ पर? उन्नति यानी कि सबका उन्नति होना चाहिए, पूरा गांव का बाहर से लोग आए इधर देखे, और उसमें हमारा गुजारा भी इधर हम बिना डर के हम जी सकते हैं, इसी का सब हम सोच के ये करते हैं वोट।
My name is Sitara and I am 26 years old. I am from Bitra Island. So here today I am came here to vote. This is my first time to vote here and I am very excited. The arrangement here done is very well, and the behavior of the officers, and they are very helping the people here. And I came here for voting purpose only. I am studying B.Ed final year. വോട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളതിൽ പക്ഷേ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ഇങ്ങനെ 21 വയസ്സായി എന്നിട്ടും ആദ്യമായിട്ടാണ് വോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ईवीएम मशीन को बूथ पर लाने से लेकर के वोटिंग कराने के बाद में उसे लॉक करके ले जाने तक हर बात का पूरा ध्यान रखा जाता है. लेकिन क्या आपने सोचा है कि अगर वो उस ईवीएम मशीन में कोई खराबी आ जाती है या फिर खराबी न आए तो क्या इसका भी ध्यान चुनाव आयोग रखता है? तो हम आपको बता दें, जी हाँ, बिल्कुल रखता है. और हमें इस बात की जानकारी तब मिली जब जीवित से हमारी मुलाकात हुई. ये बेंगलोर से हैं और ये भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड से हैं. आप ऐसे समझिए ये इंजीनियर हैं जिनका काम है ईवीएम को देखना, जिसमें कि कोई खराबी न आए. जीवित, कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है आप लोगों के कंधों पर? हमारे मतलब इट इज़ एक्चुअली अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी. हमको मतलब फ़र्स्ट लेवल चेकिंग से लेके जो आखिरी, जैसे अभी भी जब पोलिंग हो रहा है तब भी हमें पूरा ध्यान रखना होता है. तो हम पहले तो वोटिंग से पहले हमारा बहुत काम होता है, जैसे कि हम चेकिंग करते हैं मशीन का, मल्टीपल चेक्स करते हैं. फिर उसके बाद फिर मॉक पोल के टाइम पे भी चेकिंग होता है. फिर उसके बाद एक्चुअल पोल जब रहता है तब भी हम सपोर्ट में रहते हैं. तो इस तरीके से हमारा जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको लेके बहुत रहता है. टेक्निकलिटीज़ तो इट इज़ अ मशीन, सो टेक्निकल तो आती रहती हैं, बट हम उसके लिए भी हम बैक एंड में तैयारी रखते हैं, या फिर कोई प्रॉब्लम आए तो उसको हम देख के हम सही कर सकें. तो वी आर ऑल टाइम अवेयर. अगर कुछ भी होता है तो वी शुड बी प्रेजेंट ऑन द स्पॉट. वी शुड डू व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड टू इट. जब जीवित को ये कहा गया कि बित्रा में इलेक्शन है और वहां पर आपको जाना है और आपको एक लंबा चौड़ा ट्रैवल करके जाना है, तो आपका रिएक्शन क्या था और क्या एक्सपीरियंस रहा बित्रा को लेकर? बित्रा को लेके एक्चुअली मतलब दिस माई फर्स्ट टाइम कमिंग ओवर हियर. एक्चुअली है, चैलेंजेस है, एंड मतलब जो स्टाफ है वो बहुत कोऑपरेट किया. उन्होंने सब फैसिलिटीज़ करके दिया हमें. सो उसमें मतलब कोई मतलब ऐसे कुछ लगा नहीं था कि मतलब ऐसे आया हूँ मैं कोई आइलैंड में. इट वाज प्रॉपरली टेकन केयर बाय द स्टाफ. एंड देन हाँ, मतलब थोड़े बहुत चीज़ें हैं यहाँ को लेके, मतलब ठीक है, वो it is like a experience. Everything is a new experience, so it is going on good. In Lakshadweep, we are very happy that after the elections our voter turnout has been the highest in the whole country, that is 84.16%, and even in Bitra it was more than 100%, even because of the ASD voters also. But still if we see the numbers also, 219 people out of 237 voters in Bitra has voted. That itself is a huge number. And so we all are happy because the efforts we had put in, the candidates had put in, the political parties had put in, the whole election machinery had put in. It shows that our sweep plan, all the arrangements has been good, so that we are having a very good voter turnout. Even it was like 5 people who came to vote at the last. Actually we had to arrange a schedule on that particular day to Bitra to ensure that those voters, we had these passengers traveling by ship, and they reached at around 5:36 in the island, and we had to ensure that they reached the polling station before the stipulated time of 6:30, that they have also voted. So that also brings us a happiness that these people have also exercised their cast their vote. That is a good feeling for us. देखिए, प्रिसाइडिंग ऑफिसर अंदर हैं और वो अंदर में इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि कैसे किसको काम करना है. जितने भी पोलिंग ऑफिसर हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं. और देखिए, एक वृद्ध महिला हमें यहाँ पर नज़र आ रही हैं. उम्मीद है कि इनकी जो उम्र होगी ये 71 से 75 के बीच में है. लेकिन मैंने आपको बताया कि जागरूकता में यहाँ पर लोगों की कमी नहीं है. लोग काफ़ी जागरूक हैं और इसके लिए जो यहाँ के BLO हैं उन्होंने काफ़ी मेहनत की है. BLO वो व्यक्ति होता है जो कि डोर टू डोर जाकर के एक तरीके से आप कह सकते हैं कैंपेन चलाता है, लोगों से मिलता है, लोगों को वोट करने के लिए अवेयर करता है. इसीलिए हमने कहा कि
कि काफ़ी महीनों से इलेक्शन कमीशन जो है वो इसकी तैयारी कर रहा था। हाँ, हमारे साथ में प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है वो इस समय हैं, आप देख रहे होंगे, वो मदद कर रहे हैं। We the presiding officers are all coming from Kerala, the next to the next state of Lakshadweep Union Territory. Lakshadweep is a remote island, Bitra. Here only 237 people are here, voters are here. We can conduct free and fair elections here. All necessary arrangements and preparations are made by the Election Commission from the headquarters of Kavaratti. Under the leadership of collector, district collector. EVM machines and other polling materials are came from Kavaratti and kept here in the strong room. And now these machines and polling materials are taken to the polling station and kept here. And all other polling officials are from the island. लक्षद्वीप आइलैंड। हम लोगों को ऑलरेडी कवरती में ट्रेनिंग किया था सारे आई थिंक सर 3-4 days वी हैव गॉट ट्रेनिंग फ्रॉम कवरती दैट इज द हेडक्वार्टर ऑफ दिस लक्षद्वीप आई मीन कैपिटल लक्षद्वीप एंड डे बिफोर yesterday we came here with all the polling materials, myself with my presiding officer and other colleagues. We came by a HSC vessel, and day before yesterday we reached here, and we have got another training the very next day from this polling station, that is Bitra. Bitra is there is available only one polling station, and very less quantity of voters, below 300 voters only is available. So day before yesterday we are already got another 2 sessions of training already given by the presiding officer. So we have to mobilize these EVMs to all the islands, and it is tougher to Bitra because for one polling booth with the logistics difficulty, especially lack of much of the jetty facilities, it involves open sea operations as well. So in spite of that, we were able to successfully move the polling party as well as the EVMs. And we took a stand that at least one polling station in all the islands will be a model polling station. So Bitra being a single polling station island, we ensured that also to be a model polling station. So each model polling station had all the assured minimum facility as well as special facilities like medical facilities, creche and all the facilities. So this effort of Election Commission has been successfully welcomed by the people of Bitra. And out of 337 people, so many people has voted. It has casted more than 100% of voting. इलेक्शन कमीशन ने बहुत कुछ किया है इस साल में, जैसे कि स्वीप एक प्रोग्राम होता है जिसमें हर एक आदमी को वोटिंग का जितना मीन्स द इम्पोर्टेंस ऑफ वोटिंग वाज लेड टू ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ आवर कंट्री, स्पेशली द टारगेट वाज टू द न्यू वोटर्स, NVDs, न्यू वोटर्स, एंड द स्ट्रेस दैट द BLOs and the people behind me have done to reach each and every person. And as you said, setting up of such a polling station and the enthusiastic movement of people now is really fantastic, because while we were arranging this morning polling station, the people are eager to come to the polling station as soon as possible to see what is happening around them, because in their life they have never seen such an arrangement for polling. If you take history, polling means
something fearful to them. A lot of security persons with arms and ammunition, restrictions in 200 meter, 100 meters, and all those things. But now the restrictions are still there, but the behavior and the mode of contact with the otters, each and every otters has been so so realistic that they are very much interested in voting and the process of voting. कोई बड़ा शॉप में दुकान नहीं है यहाँ पे, कुछ सामान लेना देना और बहुत मुश्किल होता है, मैन पावर भी बहुत कम होता है. तो इसमें ऐसी कंडीशन में टू सेटअप ए पोलिंग बूथ like this, a model polling booth and a unique polling booth of the nation it's really a challenge. And I said, as a person of a single person can never take this as a challenge. As a team, sure that we have taken as a challenge and we have done it up to our best, and hopefully the people are satisfied. Lakshadweep has 10 inhabited islands. We have polling stations in 10 inhabited islands, and Bitra is the smallest island, and Bitra is having a population of around 270-280 only, and our voter list is around 237 people only. So it's one of the remotest part also. If you see, it is on the westernmost, one of the westernmost islands and northwesternmost island of Lakshadweep. So reaching there is a huge challenge. You have for 237 voters, you have to set up a polling station. You have limited infrastructure there. You have to transport all the materials from Kavaratti. You have to send the polling officials also. In other places, even though we had brought the presiding officers from Kerala, polling officials were within the islands only, because we had different establishment in the islands. We were getting the sufficient number of polling parties. But in Bitra, considering the very small population, considering the limited infrastructure available, polling personnel available, we had to send the polling personnel also to Bitra. So that makes them unique.